हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आज एक छोटे से वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जहां से आपकी यूजीसी नेट परीक्षा या जो विभिन्न राज्यों में पीजीटी के एग्जाम होते हैं वहां पे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आपने अब तक देख लिया होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इस तरीके के अपडेट आपको बराबर मिलते रहें। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और देखिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ बातें पहले से आपको क्लियर होंगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सारी बातें आपको पता होंगी कि ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 जिसकी बात मैं यहाँ पे आपसे करने वाला हूँ, ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ये वही नीति आयोग है जो योजना आयोग के स्थान पे बनाया गया है। ठीक है, और भी तमाम ये इंडेक्स जारी किए जाते हैं ये इसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जिसकी बात करने वाले हैं वो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023। ये जो रिपोर्ट आई ये आई जुलाई में, जुलाई 2023 में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है ना? तो ये आप देख पा रहे होंगे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेसिव रिव्यू 2023, 2023 के लिए प्रोग्रेसिव रिव्यू की बात करता है। देखो, अगर बात करें हम लोग की इस टॉपिक से एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो कई तरीके के सवाल पूछते हैं। जब आप देखो सेंट्रल लेवल पे बात करोगे, जैसे कि यूजीसी नेट वगैरह की बात करें, तो यूजीसी नेट में जो सवाल यहाँ से पूछ सकता है वो ऐसे पूछ सकता है कि 4 राज्यों को दे दिया और बताया कि इनको क्रम से व्यवस्थित करिए कि किस राज्य में ज्यादा गरीबी है, किस राज्य में कम है, उस हिसाब से। लेकिन जैसे कि आप किसी स्टेट पीजीटी की बात करेंगे, जैसे जो पीजीटी एग्जाम होते हैं, तो पीजीटी एग्जाम में एक तो ये पूछ सकता है कि उस स्टेट में कितने परसेंटेज गरीबी है। साथ ही साथ ये पूछ सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में, प्रॉपर किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा गरीबी देखने को मिली। अभी देखो, हाल ही में झारखंड में पीजीटी का एग्जाम हो, वहां पे ये दोनों ही सवाल पूछे गए। हालांकि वो पिछले वाले एमपीआई से जो डाटा लिए गए थे, यानी पिछले एमपीआई बेस्ड थे। तो ये करंट है, 2023 में जारी किया गया है, इसलिए ऐसी संभावना है कि आने वाले जो भी एग्जाम है, जैसे कि आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का जो एग्जाम है, वहां पे यहाँ से सवाल पूछ सकता है। या किसी अन्य राज्य में अगर पीजीटी का एग्जाम होने वाला है तो वहां पे इस टॉपिक से सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो जितने डाटा की मैं आपसे यहाँ पे चर्चा करूंगा वो सभी डाटा आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और नोट करेंगे। इसके अलावा जैसे आपका कोई स्टेट स्पेसिफिक पीजीटी का एग्जाम है तो उसके लिए आप नीति आयोग की वेबसाइट से इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और वहां से अपने राज्य में कुछ डिस्ट्रिक्ट का डाटा कलेक्ट करके नोट कर लेंगे। अब देखो, इसमें जो मेन हाइलाइट्स हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। हाइलाइट्स एमपीआई प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023। इस हाइलाइट में देखो कुछ बात की गई है। क्या बात की गई है? इस हाइलाइट में ये बताया गया, इस हाइलाइट में ये बताया गया कि पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो इंडिया का भी कितना है ये। अच्छा, एक चीज समझना, ये जो रिपोर्ट आई है वो किस आंकड़ों पे बेस्ड है? वो जो इसमें आंकड़े लिए गए वो लिए गए हैं 2019 से लेकर के 2021 तक। ठीक है ना? या इसको एक चीज आप और बोल सकते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5th राउंड की रिपोर्ट है उस पे ये बेस्ड है। तो इसमें देखेंगे पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो कितना है, 14.96, 14.96%। वहीं बात करें अगर जो पिछला डाटा आया हुआ था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा है, उसमें जो आंकड़े लिए गए थे वो लिए गए थे 2015-16 के, और वहां पे जो पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो था वो था 24.85। ठीक है ना? तो एक चीज तो ये देखना। दूसरी चीज ये देखना, 135 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि इस टाइम पीरियड में, किस टाइम पीरियड में, 2015-16 से लेके 2019 से लेके 21, ये जो गैप आप देख रहे हैं 2015-16 से लेकर के 2019-21 आप ले लीजिए, मतलब ये 16 से 19 वाला जो टाइम पीरियड है, इसमें 135 मिलियन लोग जो है वो ऊपर उठे हैं, है ना? जो बहुआयामी गरीबी है उससे वो ऊपर उठे हैं। ठीक है ना? अच्छा, और इसमें क्या देखना है आपको? और इसमें जो मेन चीज है वो ये ध्यान देना है कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये ऐसे राज्य हैं
ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने जिन्होंने स्टीपेस्ट डिक्लाइन इन नंबर ऑफ एमपीआई पुअर, यानी यहाँ पे जो एमपीआई था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, तो यहाँ पे जो बहुआयामी गरीबी की स्थिति थी, इन राज्यों में काफी सुधार देखा गया है। ठीक है ना। अच्छा, आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज हेड काउंट रेशियो। अब इसमें अगर आपने पिछली बार का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था, अगर वो आपको याद होगा, नहीं भी याद है तो यहाँ आपको दिख जाएगा, तो आप देखेंगे कि वहां पे भी बिहार टॉप पे था, वहां पे भी झारखंड सेकेंड रैंक पे था। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बिहार में उस टाइम पे जो डाटा आया था, तो बहुआयामी गरीबी रेखा के या बहुआयामी गरीब लोग कितने थे, 51.89%। जबकि अभी देखेंगे ये जो आंकड़े अभी आए हुए हैं जुलाई 2023 में, इसमें देखेंगे 33.76%, 33.76%। वहीं झारखंड ने भी काफी अच्छा सुधार किया है, और झारखंड में जहां ये आंकड़ा 42.16% हुआ करता था, 42% से थोड़ा सा ज्यादा हुआ करता था, अब ये आ गया है 28.81%, यानी लगभग 29% के आसपास। उसके बाद देखेंगे मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो देखो जो सवाल बनते हैं ना, सवाल अब जैसे अगर आपने शुरुआत के ये 5 राज्यों को याद कर रखा है, एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के, अगर आपने इन शुरुआत के 5 राज्यों को याद कर रखा कि किस राज्य में कितने प्रतिशत जो है मल्टी डायमेंशनल जो गरीबी का स्तर है बहुआयामी, किस राज्य में कितने प्रतिशत है, तो देखो यूजीसी में सवाल थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछता है, बिल्कुल छोटा छोटा फैक्ट तो पूछता नहीं। वहां पे आपको क्या देगा, ऐसे 4 राज्यों को दे देगा, 5 राज्यों को दे देगा, और बताएगा कि पूछ लेगा आपसे, क्रम के हिसाब से पूछ सकता है ना। तो अगर आप शुरुआत में ये 4-5 राज्यों के क्रम को याद रखते हैं, तो उम्मीद है कि अगर ऐसे सवाल कोई आएगा तो आप सही कर पाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज मैंने कहा कि जो स्टेट पीजीटी होते हैं, तो अपने स्टेट का भी आपको याद रखना है। जैसे कि झारखंड का पीजीटी हो गया, अब भविष्य में जब भी वहां का होना होगा, अगर नया एमपीआई नहीं आया रहेगा तो यही आप याद रखेंगे। इसके अलावा जैसे कि बिहार में पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, तो बिहार तो टॉप रैंक पे बैठा है, इसको देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, एक चीज और देखना, जब आपका स्टेट पीजीटी रहे, तो ये तो देखना ही कि आपके राज्य में आपके राज्य में कितने प्रतिशत बहुआयामी गरीब लोग हैं। साथ ही साथ ये देख लेना किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले लोग हैं, ये भी आप देख लेना। ये डाटा आप अपने एग्जाम से पहले देखना। अगर यूजीसी की बात करें, तो यूजीसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि ये शुरुआत के 5 राज्यों का क्रम आप देख के रखना। अगर ज्यादा आपको लगे तो 1-2 राज्य इसमें और ऐड कर लेना, इतने में आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सभी राज्यों की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, सबसे कम से लेकर के सबसे ज्यादा तक। और समझने वाली बात यह है, ये जो आप डार्क ब्लू पट्टी देख रहे हैं, ये है करंट एमपीआई की वैल्यू, जो कि आधारित है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th राउंड की रिपोर्ट में। और ये जो आप बिल्कुल लाइट ब्लू, या इसको और भी कोई स्काई ब्लू, लाइट स्काई ब्लू बोल सकते हैं, ये आपका है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण की 5th राउंड की रिपोर्ट में। और पिछली बार का जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था, वो इसी पे आधारित था। यानी ये जो 2 पट्टी आप देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं एक वर्तमान एमपीआई है और एक जो पिछला एमपीआई आया था, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। उम्मीद है इतनी बातें भी आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये अगर पीडीएफ आप सभी को चाहिए होगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझसे जुड़ने के ढेर सारे ग्रुप, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल जो भी होता है, सबका लिंक अवेलेबल रहेगा। आप कहीं पे भी ज्वाइन करके मैसेज कर देंगे, ये पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा अगर आप जैसे यूजीसी नेट, ठीक है, या किसी भी स्टेट की पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, और आपने अगर अभी तक इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही उसको डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, एक चीज मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि क्रम क्या है, सबसे ज्यादा किस राज्य में बहुआयामी गरीब लोग हैं।
अब दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि ये जो टाइम पीरियड आपने देखा ना 2015-16 से लेकर के 2019 से लेके 21 तक, ये जो टाइम पीरियड, किन राज्यों ने इस टाइम पीरियड में बेहतर सुधार किया, किन राज्यों में अच्छा सुधार देखा गया। नंबर 1 पे देखेंगे तो बिहार। बिहार में कितना कम हुआ? -18.13। बिहार ने इस टाइम पीरियड में अपने यहां बहुआयामी गरीब लोगों की संख्या को लगभग 18.5% कम किया, 18.13। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश देखेंगे, मध्य प्रदेश ने कितना कम किया? मध्य प्रदेश ने कम किया है माइनस लगा सकते हैं, है ना, 15.94। ठीक है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का देखेंगे, यूपी ने कितना कम किया? 14.75, ये यूपी हो गया। ओडिशा का देखेंगे 13.65, यहां पे लिख देता हूं 13.65। ठीक है। राजस्थान का देखेंगे, राजस्थान ने कितना कम किया? 13.56। तो यहां से भी आप 5 राज्यों का क्रम देखें और इसको याद रखें कि किन राज्यों ने बेहतर उपलब्धि को हासिल किया है। और बेहतर उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों में आपने देख लिया, सबसे टॉप पे बिहार है, बिहार के बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा है और फिर राजस्थान है, फिर असम मिलेगा, झारखंड मिलेगा। अनेक राज्यों ने अच्छी उपलब्धि यहाँ पे हासिल की है। लेकिन टॉप को देख के आपको याद रखना है, क्योंकि सवाल तो अक्सर टॉप से ही पूछे जाते हैं आजकल, है ना, जो सुर्खियों में रहता है। तो उम्मीद है इसको भी आप समझ गए होंगे, है ना। अब इसमें पूरे राज्यों की स्थिति है, कुछ ऐसे भी राज्य मिलेंगे जिन्होंने बहुत ही कम, अब जैसे कि ये जो नीचे वाले आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहले से ही बहुत कम है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंतर्गत जो बहुआयामी गरीबी की बात करेंगे, वो पहले से ही यहाँ पे बहुत कम है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सुधार भी नहीं देखा गया है। हालांकि यूटी का यहाँ पे अलग से आप देख सकते हैं, यूटी ने भी, जैसे कि दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, इन्होंने भी अच्छा जो है अचीवमेंट हासिल किया है। ये चीज भी आपने समझ लिया। अच्छा, एक चीज और समझना, आजकल जैसे देखो यूजीसी नेट में बहुत बढ़िया बढ़िया खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है भूल भटक के क्वेश्चन बनाने वाले की दिमाग की धर भी पहुंच जाए कि ये जो एमपीआई बनाया जाता है, आप सभी को पता है एक बात, क्या, कि नीति आयोग बनाता है। अब हो सकता है आपको वो कंफ्यूज करने के लिए 3-4 मिनिस्ट्री का नाम डाल दे और दे दे कि इनमें से कौन सा मंत्रालय है जो एमपीआई को बनाने में सहयोग देता है या नहीं देता है ना। तो ये सारी मिनिस्ट्री आप एक बार देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। देखो नीति आयोग तो टॉप पे रहेगा ही, क्योंकि इसी के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्या? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इतने मंत्रालय और विभाग मिल करके सहयोग देते हैं, तब जाकर के आपका क्या, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बन करके तैयार होता है और आप सभी के सामने आता है, जिसको आपको याद करना होता है। और आप अपनी परीक्षाओं में जाते हैं, वहां से जो सवाल आता है उसको आप सही करते हैं, आपको अच्छे नंबर मिलते हैं और आप सेलेक्ट होते हैं। टेक्निकल पार्टनर्स भी यहाँ पे है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे आप यूएनडीपी के नाम से जानते हैं। और ये आपका क्या, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, ओपीएचडीआई, ठीक है ना। तो ये चीज, ये सब सहयोग देते हैं, तब जाकर के आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तैयार होता है। अच्छा, बनाने का फार्मूला क्या, आप सभी को पता है। 3 इंडिकेटर यहाँ पे होते हैं, एक तो हेल्थ होता है, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, जैसे हेल्थ में न्यूट्रिशन को लेंगे, चाइल्ड के बारे में कुछ चीजें लेते हैं, ठीक है ना, मातृत्व के बारे में कुछ लेते हैं, जो माताएं होती हैं, माताएं इन द सेंस समझ रहे हैं ना, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, ठीक है ना। एजुकेशन में देखेंगे ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग अटेंडेंस, और फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में तो बहुत ही सारी चीजें शामिल की जाती हैं। तो इन सब से डाटा कलेक्ट करके तब आपका एमपीआई जो है वो
तैयार किया जाता है। इसका थोड़ा डिटेल में आपको ये नोट्स दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना। उम्मीद है पहले से भी आप इसको जानते होंगे। ठीक है, तो ये सब मिला जुला करके तैयार किया जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मैंने आज आपसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की चर्चा किया। करंट डाटा आप सभी जानते हैं, एग्जाम से पहले मैं यूट्यूब पे सब कुछ करवा देता हूं, और इस क्रम में पहले मैंने कुछ वीडियोस अपलोड करी थी, अब फिर से ये सीरीज शुरू हो रही है। तो पिछले कुछ महीनों में जो भी ऐसे करंट डाटा आए हुए हैं, धीरे धीरे वीडियो फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। प्लेलिस्ट भी इसकी बनी हुई है। सो चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, जो कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट से किसी भी स्टेट, पीजीटी या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल होगा, लाभदायक होगा। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ढेर सारे ग्रुप लिंक, जो भी मेरा पूरा है, जिस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी। और जितनी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो मुझे यही लगता है कि अगर इस टॉपिक से कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आता है तो आप उसे जरूर सही करके आएंगे। ठीक है ना? सो थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और साथ में ऐड कर लेंगे जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के लेटेस्ट डाटा वगैरह हैं उसको। मतलब दो टॉपिक मिला करके नेक्स्ट वीडियो में चर्चा हम लोग कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।